अस्सलामुअलैकुम। टीम इंडिया जिस तरह उसका पिछले 1.5-2 माह से परफॉर्मेंसेस हैं, मतलब आप घर पे अपनी होम सीरीज़ न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट जीतने के बाद दूसरा टेस्ट हारते हैं, तीसरा टेस्ट आलमोस्ट हारने के दहाने पे थे। अगर शायद बारिश ना होती तो यू नेवर नो, इसका रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन इस बीच एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है जिसमें मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट शायकीन और बहुत से लोगों को ना हैरान कर दिया कि यार आप बीच सीरीज के अंदर ये ऐसा क्या कारनामा करें। जी हाँ, इंडिया के दिग्गज गेंदबाज और मेरे ख्याल में सेकंड हाईएस्ट, बल्कि हाँ सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर जो उनके हैं, रविचंद्रन अश्विन या अश्विन अन्ना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले ली। अब मुख्तलिफ मीडिया में, मुख्तलिफ सोर्सेज में ये जो बातें चल रही हैं कि यार आखिर एक बीच सीरीज़ के अंदर आप रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, या इसके पीछे लॉजिक क्या है, या इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, आपकी पिछली 1-2 सीरीज़ अच्छी नहीं गिरी, जब से वो न्यूजीलैंड टूर से गए थे उसके बाद अश्विन अपनी पीक फॉर्म में नहीं है। हालांकि इससे पहले जब इंग्लैंड इंडिया आया था तो वहाँ पे अश्विन ने बड़े ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किए थे, दोनों थे, चाहे वो आप बैट ले लें चाहे आप बॉल ले लें। तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लग गए कि यार आखिर बीच सीरीज़ के अंदर अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया। हो सकता है मीडिया में तो यही खबरें चल रही हैं, मुख्तलिफ सोशल यूट्यूबर सोशल मीडिया में यही कह रहे हैं कि यार इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है। शायद वो माहौल रविचंद्रन अश्विन को मजबूर कर रहा था कि यार शायद वाशिंगटन सुंदर के आने की वजह से उनकी जो अहमियत है या उनकी जो प्रेफरेंस है शायद उस तरह नहीं है रोहित शर्मा की नज़र में, गौतम गंभीर की नज़र में। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अश्विन को रियलाइज़ हो गया था कि शायद अब जो लेगेसी है वो मूव फॉरवर्ड करनी चाहिए। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अश्विन और वाशिंगटन सुंदर ऑलमोस्ट सिमिलर बॉलर हैं। ठीक है, आपकी एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ अच्छी नहीं गुजरी, आपकी होम सीरीज़ में आपने 15 विकेट निकाली, बांग्लादेश वाली सीरीज़ अच्छी नहीं गुजरी, इससे पहले होम, मतलब आप देख लेंगे 3-4-5 महीने से अश्विन स्ट्रगल कर रहा था। एक ऐसा बॉलर जो मेरे ख्याल में एक दिल में बंदा सोचता है ना कि यार मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ या एक सीनियर बंदा हूँ, मेरी जगह पे आप एक यंग बंदे को प्रेफर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी जितनी भी सर्विसेज है आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। या फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं रोहित शर्मा और अश्विन की आपस में अनबन तो नहीं है, क्या ये ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से बात भी करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि ये बात उस वक्त खुल के निकल के सामने आई है कि यार जब इस ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के अंदर शायद मेरे ख्याल में जिस तरह उनको 3 स्पिनर ले गए थे और हर टेस्ट के अंदर अलग अलग स्पिनर को खिलाया गया। पहला टेस्ट जहाँ पर्थ के अंदर आपने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, दूसरा पिंक टेस्ट में आपने अश्विन को खिलाया, तीसरे टेस्ट में आपने जडेजा को खिलाया। मतलब आपके पूरे प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर हैं और आपने तीनों स्पिनर को तीनों टेस्ट में टेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं सवाल ये निशान खड़े हो जाते हैं कि यार अब मेरे ख्याल में अश्विन को भी सोचने पे मजबूर कर दिया गया था कि यार आप अपना फैसला या अपना डिसीजन ले लें। हो सकता है उसमें कसूरवार रोहित शर्मा का हो सकता है उसमें कसूरवार गौतम गंभीर का हो, और ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में अश्विन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बीच सीरीज़ के अंदर ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो इनकी रिटायरमेंट में काफ़ी मतलब सवालात खड़े कर दिए इंडियन मीडिया में कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ। ठीक है, जब एक टीम हारती है ये तो एक नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे ग्रुपिंग की बातें होती हैं, वहाँ पे टीम के अंदर क्या चल रहा है इस तरह की बातें होती हैं, जब नेगेटिव बातें होती है, जब आपकी टीम हार होती है। लेकिन जब आपकी टीम जीत रही होती है तब ये सारी चीज़ें पस पर्दा हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में इस सीरीज़ को कंप्लीट होने के बाद ही शायद अगर अश्विन अन्ना रिटायरमेंट लेते तो शायद ये मेरे ख्याल में, या फिर वो किसी एक ऐसे मोमेंट का वेट करते जहाँ पे वो मेरे ख्याल में एक ग्लोरी मोमेंट होता है ना किसी भी प्लेयर के लिए, जिसकी एक ख्वाहिश होती है, जैसे 2023 के IPL के अंदर महेंद्र सिंह धोनी को मिला था, इस तरह का कोई। अश्विन कुछ छोटा प्लेयर नहीं है यार, ये अश्विन बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आप इसकी योगदान देखें 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर तो उन्होंने सिंगल हैंडली फाइनल में आपको जितवाया हुआ है, आपको कई टेस्ट सीरीज जितवाई हुई हैं, आपको 2000
7 का T20 मेरे ख्याल 2009 या 10 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। हरभजन के बाद आपके पास जो लेगेसी मूव फॉरवर्ड हुई थी वो अश्विन अन्ना ने की थी। तो कहीं न कहीं अश्विन अन्ना शायद मेरे ख्याल में ये रियलाइज़ कर गए थे कि यार नहीं यार, अब हमारा टाइम नहीं। हालाँकि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिंक बॉल से पहले ये गाबा वाला जो ब्रिस्बेन वाला टेस्ट है वो अश्विन को खिलाना चाहते थे, लेकिन अश्विन ने अपनी अनाउंसमेंट ज़ाहिर की थी कि यार मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। रोहित शर्मा ने लेकिन उनको मना किया कि यार आप इस सीरीज़ में खेलें, इसलिए उनको ये तीसरे टेस्ट में बाहर बिठाया गया और पिंक बॉल खिलाई गई। तो कहीं ना कहीं अश्विन को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि शायद यार अब मेरा जो दौर था, जो मेरा एरा था वो ख़त्म हो गया। नो डाउट वन ऑफ द टॉपेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पिन का हिस्ट्री। उनकी लेगेसी देख लें, उनके पास अनिल कुंबले था, उनके पास हरभजन सिंह है, उनके पास मुरली कार्तिक है, मतलब उनके पास प्रज्ञान ओझा है, उनके पास पवन नगी है। तो कहीं ना कहीं अश्विन भी इन सब से ऊपर ही था। हालांकि इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपने वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका दिया, आपने जडेजा को भी मौका दिया, आपने अश्विन को भी मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं लग रहा कि यार आपके, शायद सुंदर ने पहले टेस्ट में एक अच्छी बॉलिंग की थी, कहीं ना कहीं ये मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि आपकी जो स्पिनर है, चाहे इन तीनों का नाम ले रहा हूँ, वो उन्होंने अप दी मार्क परफॉर्मेंस दी हो। और मेरे ख्याल में जितने आप, जब आपकी टीम हारती है तो ये इस तरह की नेगेटिव चीज़ें फैलती हैं। बहरहाल अश्विन अन्ना ने अपनी अनाउंसमेंट रिटायरमेंट ले ली है, तो मैं विश यू गुड लक फॉर द, जो भी इनकी अपकमिंग असाइनमेंट है या जो भी इनके अपकमिंग लाइफ के अंदर चैप्टर है वो उसके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। इसके पीछे वजह क्या है, इस रिटायरमेंट के पीछे, इस बीच सीरीज़ के अंदर रिटायरमेंट लेने का मकसद क्या था या उसकी वजह क्या था, ये तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ ही चीज़ें खुलेंगी और मेरे ख्याल पता चल जाएगा हम सबको कि यार आखिर इसके पीछे मेन वजह क्या थी।